बीएमसी में हुई हेराफेरी पर मचा बवाल। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक और साजिश। बीएमसी पर होना तय था ठाकरे गुट का कब्जा। फडणवीस के दबाव में बदल दिए गए नियम। बीएमसी में मेयर पद को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। उद्धव ठाकरे, जिन्हें भगवान पर उम्मीद थी कि भगवान उनका साथ देगा और बीएमसी में उनकी पार्टी का मेयर बनेगा, जिसके बाद से ही बीजेपी डरी हुई थी। विपक्ष तो पहले से ही बोल रहा है कि बीजेपी को चुनाव में जो सफलता मिली है उसके पीछे सरकारी मशीनरी, चुनाव आयोग और विशेष तौर पर वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी बीएमसी में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में बीएमसी का मेयर पद हासिल करने के बाद अचानक ही नियमों में बड़े बदलाव कर दिए गए। विपक्ष का दावा है कि ये नियम अचानक बदले गए हैं। जब निगम चुनाव में मेयर पद को लेकर लॉटरी के जरिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई तो इस बात का तो एहसास था कि प्रक्रिया निष्पक्ष तो नहीं होगी, लेकिन इतनी बड़ी धांधली होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अगर हो जाता तो लॉटरी के जरिए आरक्षण की कोशिश को कोर्ट में पहले ही चुनौती दे दी जाती। तो कैसे बीएमसी में मेयर पद पर हुई धांधली पर भड़का विपक्ष, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बीएमसी में मेयर कौन होगा, इसे लेकर लॉटरी डाली गई, लेकिन इस लॉटरी में ही खेल हो गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें तो पहले से ही पता था कि बीजेपी बेईमानी करेगी। ईमानदारी की उम्मीद तो उनसे हमें पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन इस तरह से धांधली की जाएगी इसकी भी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी किसी एक समुदाय को ही अपना दुश्मन मान लेगी, उसके अधिकार छीन लेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। मेयर चुनाव के आरक्षण में धांधली हुई है। वैसे ये धांधली तो पूरी चुनावी प्रक्रिया में ही चली आ रही है, लेकिन उम्मीद थी कि शायद लॉटरी का खेल तो किस्मत के सहारे होगा, लेकिन यहां भी बीजेपी ने धांधली कर ली। दरअसल मुंबई में किसका मेयर होगा, इस पर चुनाव नतीजे आने के बाद भी सवाल बने हुए थे। एक तरफ बीजेपी थी जो मेयर पद को लेकर दावेदारी जता रही थी, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मेयर पद छोड़ने को तैयार नहीं थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी मेयर चुनाव पर दावेदारी कर रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण था कि बीएमसी चुनाव में एक बार फिर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। महायुति के पास बहुमत तो है, लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे के टकराव ने उसे बहुमत से दूर कर दिया है। यहीं से विपक्ष की बीएमसी मेयर चुनाव में एंट्री हो गई है। शिंदे अड़ गए हैं कि 1 साल के लिए ही सही, लेकिन बीएमसी में मेयर उनकी पार्टी का होना चाहिए, और वो भी पहले साल। तो दूसरी तरफ बीजेपी जो पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनवाने का सपना देख रही है, वो किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। पहली बार वो बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनी है और अपना मेयर बनवाने के लिए अड़ी हुई है। मेयर पद के लिए चल रहे टकराव के बीच सबसे ज्यादा बवाल अब मेयर आरक्षण को लेकर मच गया है। 22 जनवरी को मेयर के आरक्षण के लिए लॉटरी डाली गई। तमाम सियासी दल के नेताओं के सामने ये ड्रॉ हुआ, लेकिन हंगामा तब मच गया जब बीएमसी के मेयर के लिए लॉटरी डाली गई, क्योंकि इसमें एसटी यानी आदिवासी वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, पहले हम बीएमसी का पूरा समीकरण समझ लेते हैं। बीएमसी चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए सिर्फ 2 सीटें आरक्षित तक की गई हैं और दोनों ही शिवसेना यूबीटी के हिस्से में आई है। महायुति को कोई भी एसटी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। ऐसे में एक बात तो तय थी कि अगर लॉटरी में एसटी वर्ग का नाम आता तो फिर मेयर उद्धव की शिवसेना का ही बनता, लेकिन जब लॉटरी डाली गई तो एसटी वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया, जिसके चलते ये तय हो गया कि मुंबई में एसटी का मेयर नहीं बन पाएगा। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी की नेता और बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर ने सीधे सीधे सरकार पर ही सवाल उठा दिए। 2022 हे ओपन होतं, ओबीसी यायला पाहिजे तो ओबीसींवर अन्याय केलाच। तोपर्यंत निवडणूक व्हायच्या आधी शेड्यूल कास्ट किती असायला। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले शेड्यूल कास्ट यानी आदिवासी समुदाय से कितने पार्षद होने चाहिए थे। अब नियम बनाया कि 3 होने चाहिए। मेरे पास 2 उम्मीदवार हैं, वहां ये नियम लागू होता है। इसका मतलब लॉटरी पहले से ही फिक्स हो गई थी, इसलिए पूरी लॉटरी सिस्टम और इस प्रक्रिया का हम विरोध करते हैं। पार्टी के मैंडेट को देखकर ये लॉटरी निकाली गई है। सब कुछ पहले से ही मैनेज किया गया है। सरकार हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। इस सरकार ने ओबीसी और आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। किशोरी पेडणेकर ने कहा कि बीएमसी चुनाव में भी यही सब कुछ देखा गया था। ओबीसी के लिए सिर्फ 8 वार्ड निकाले गए थे, जबकि ये संख्या कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, और अब मेयर चुनाव में आदिवासियों का हक ही छीन लिया गया। लॉटरी सिस्टम में आदिवासियों को शामिल ही नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मेयर चुनाव में लॉटरी प्रक्रिया का हिस्सा आदिवासी समुदाय नहीं बनेगा, क्योंकि बीएमसी में सिर्फ 2 आदिवासी पार्षद हैं। कम से कम 3 होने चाहिए, तभी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। शिवसेना नेता ने सबसे बड़ा सवाल किया है कि यह नियम अचानक ही कैसे आ गया, इस नियम को कब बनाया गया है। यह नियम इसलिए सामने आया क्योंकि महायुति को चुनाव से पहले ही हारने का डर लग रहा था। शिवसेना नेता ने सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि तुम कौन हो तय करने वाले, इस तरह से अचानक नियम बदलने वाले। अगर नियम बदलने थे तो पहले हमें बताना चाहिए था। चुनाव से पहले तय होने चाहिए थे कि बीएमसी में मेयर के लिए लॉटरी सिस्टम क्या होगा, कितने पार्षद चाहिए। अगर शिवसेना के 3 एसटी पार्षद होते तो क्या फिर 4 या 5 चाहिए पड़ते। शेड्यूल ट्राइब
3 असायला पाहिजे मगच. म्हणजे तुम्ही जाणून बुजून शेड्यूल ट्राईबचे आमच्याकडे 2 उमेदवार आहेत. तिथे तुमचा बृहन्मुंबईमध्ये तिथे तुमचा हा नियम लागतो. याचा अर्थ लॉटरी ठरवून केली म्हणून. किशोरी पेडनेकर ने कहा कि प्रशासन अब कह रहा है कि लॉटरी के लिए 3 पार्षद चाहिए. हम कहते हैं कि 2 लोग तो चुनाव जीत कर आए हैं, तो फिर मुंबई के मेयर की कैटेगरी में आदिवासी को शामिल क्यों नहीं किया गया? जानबूझकर ये लॉटरी ऐसी निकाली गई. हम इस लॉटरी पद्धति की निंदा करते हैं. ये आदिवासी समुदाय से आने वाले भटकिया विमुक्त बंधुओं पर अन्याय करने वाली आरक्षण लॉटरी है. शिवसेना के अलावा कांग्रेस ने भी आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी कहा है कि सिस्टम फिक्स था. बीजेपी की सरकार सवालों के घेरे में है और एक ही बात कही जा रही है कि 3 पार्षद नहीं थे इसलिए आरक्षण नहीं दिया गया. हकीकत यह भी है कि बीजेपी के पास एक भी आदिवासी पार्षद नहीं था और लॉटरी में अगर इस समुदाय को शामिल किया जाता तो मेयर शिवसेना उद्धव गुट का ही बनता. लेकिन अब जो लॉटरी निकली है उसमें मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला का तय किया गया है. यानी महिलाओं के लिए अब ये ओपन कैटेगरी है. किसी भी वर्ग की महिला, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो या फिर ओबीसी, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकती है. लेकिन किसके हाथ बाजी लगेगी इस पर अभी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है. उसका कारण है कि अभी भी कोई भी दल बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाया है. एक तरफ बीजेपी के पास 89 पार्षदों का समर्थन है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना 106 सदस्यों का समर्थन जुटा चुकी है. ठाकरे की पार्टी को 65 सीटें मिली हैं. कांग्रेस के 24 और एमएनएस के 7 पार्षदों का साथ उसे पहले ही मिल चुका है. ऐसे में बीजेपी की तरफ से भले ही लॉटरी की प्रक्रिया का बचाव किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए अभी भी अपना मेयर बनवा पाना आसान नहीं होने वाला है. फिलहाल सवाल बने हुए हैं कि मेयर चुनाव में आदिवासी समुदाय को पहले से ही दूर करने पर बीजेपी को पूरे देश में बड़ा नुकसान हो सकता है. तो वहीं मेयर किस दल का होगा, कौन होगा, ये एक सप्ताह में तय हो जाएगा. 28 जनवरी को बीएमसी में चुनकर आए पार्षदों की पहली बैठक होगी और उम्मीद है कि 28 जनवरी को ही नए मेयर का चुनाव हो सकता है. मेयर चुनाव निर्विरोध होता है या फिर मुकाबला होगा, ये जरूर पहले साफ हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि वो इस पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिर वोटिंग के जरिए ही नए मेयर का चुनाव कराया जाएगा और 30 जनवरी को मेयर अपना कार्यभार संभाल सकती है. सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि 31 जनवरी तक बीएमसी को मेयर मिल जाना चाहिए और कोर्ट की तरफ से दी गई डेडलाइन के कुछ घंटे पहले ही मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों को मेयर मिल जाएगा. इसके लिए लॉटरी के जरिए आरक्षण पहले ही किया जा चुका है और जल्द ही मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी. तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही. वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. नमस्कार. हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें. देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार.